अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत हो गए और अपने खर्चे पर खुश हो गए। टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 15 रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज। और इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हमने वर्ड्स एनालॉजी की जो पहली टाइप है, दैट इज कंप्लीट दी एनालॉजी पेयर, उसके क्वेश्चंस को डील करना है, डिस्कस करना है और भरपूर तरीके से समझना है। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, अब वो बासानी हल हो रही होंगी। ठीक हो गया मेरा बच्चा। अभी तक आपने इन लेक्चर्स को अपने सर्किल में शेयर अप नहीं किया तो बेटे फ़ौरन फर्स्ट ऑफ ऑल इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कर दो और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्या कह रहे हैं? फूड, स्टमक, फ्यूल। मैंने क्या कहा? वर्ड्स एनालॉजी की पहली टाइप है, दैट इज कंप्लीट दी एनालॉजी पेयर। ठीक है, अब करना क्या है, ये आपके पास मौजूद है, फूड है और स्टमक है और फ्यूल है। सही है, यानी कहना क्या चाह रहा है? सिंपल सी बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है भैया। बहुत भरपूर तरीके से समझाऊंगा तो कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, बस फोकस्ड होके कंसंट्रेशन के साथ अपने लेक्चर को लेना है। बात क्लियर हो रही है? देखें भाई, आपके पास क्या है? फूड और रेशो स्टमक, ठीक है, और इक्वल्स टू फ्यूल। ऐसा ही है ना भाई? देखो भाई, ये जो फूड और स्टमक है ना, इसका रिलेशन क्या होता है बताओ। सबसे पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि भाई फूड का स्टमक के साथ क्या रिलेशन है। बताओ, मैदे के साथ खाने का क्या रिलेशन है? देखो मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, फूड को मेरा बच्चा मैदे में या स्टमक में स्टोर किया जाता है, ऐसे ही है, और वहाँ से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, यानी स्टमक वो प्लेस है, वो ऑर्गेन है जहाँ फूड जाता है और प्रोसेस होता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, सिमिलरली आपके पास अब फ्यूल है। ठीक है, अब फ्यूल है। फ्यूल, आपके पास फ्यूल का रिलेशन किसके साथ होगा? देखो, फ्यूल को मेरा बच्चा किसी प्लेस या इंजन में डाला जाता है जहां वो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी फ्यूल का नेचुरल प्लेस और जो सिस्टम वो है जहां वो बर्न होकर पावर देता है। ऐसा ही है ना भाई? अब आपके पास प्लेन, फ्यूल का रिलेशन प्लेन के साथ है। देख लेते हैं भाई, समझा देता हूँ, कोई मसली बात ही कोई नहीं है। देखो मेरा बच्चा, एक बात ध्यान में रखो, प्लेन में फ्यूल स्टोर होता है, ऐसे ही है, लेकिन प्लेन व्हीकल है, इंजन नहीं है। फ्यूल प्लेन को मूव करता है, लेकिन प्लेन फ्यूल की नेचुरल वर्किंग प्लेस नहीं है। तो इट मीन्स आपके पास ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। अब ट्रक, क्या ख्याल है? ट्रक है मेरा बच्चा, ट्रक में भी मेरा बच्चा फ्यूल स्टोर होता है, ऐसे ही है, लेकिन ट्रक भी क्या है? व्हीकल है। फ्यूल ट्रक को मूव करता है, लेकिन ट्रक फ्यूल की नेचुरल वर्किंग प्लेस नहीं है। ये भी आपके पास मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। अब ऑटोमोबाइल देख लेते हैं, ये भी गलत है। क्यों सर? देखो, ऑटोमोबाइल एक जनरल टर्म है, कार हो सकती है, ट्रक हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब वही वाली बात, फ्यूल ऑटोमोबाइल को क्या करता है? मूव करता है, लेकिन फ्यूल का नेचुरल वर्किंग प्लेस नहीं है। बात क्लियर हो गई? तो ये भी आपके पास एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंजन मेरा बच्चा जहन में रखिएगा, राइट पॉसिबल आंसर है। क्यों सर? इसको डिफाइन कर दें बेहतरीन तरीके से। देखें भाई, इंजन क्यों है करेक्ट आंसर? सिंपल सी बात है ना, इंजन वो प्लेस है, वो सिस्टम है जहां फ्यूल बर्न होता है और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही है, जिस तरह स्टमक फूड को प्रोसेस करता है, उसी तरह बच्चे इंजन फ्यूल को प्रोसेस करता है। तो सिंपल तरीके से आपके पास इंजन इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मून, सैटेलाइट और अर्थ। देखें भाई, आपके पास क्या सीन है? मून और सैटेलाइट और अर्थ क्या रिलेशन? देखो भाई, सबसे पहले तो मून का सैटेलाइट के साथ क्या रिलेशन है, पहले तो ये देखो। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, मून क्या है? एक सैटेलाइट है। ठीक है, मून और सैटेलाइट का रिलेशन क्या है? मून सिंपल सी बात है, एक सैटेलाइट है। ठीक है, मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ऐसे ही है। बात क्लियर हो रही है? यानी ये पेयर किस आपके पास, किस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को डील करोगे, ये पेयर आपके पास क्या बता रहा है भाई? एग्जाम्पल और उसकी कैटेगरी। बात क्लियर हो रही है? बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक हो गया भैया, यानी यहां पर सीन क्या चल रहा है? एग्जाम्पल और कैटेगरी। बात क्लियर हो गई भाई? ये आपके मून किस कैटेगरी में आता है भाई? मून एक सैटेलाइट है। बात क्लियर हो गई? सही है। अच्छा, अब करना क्या है? अर्थ, आप मुझे एक बात बताइए, अर्थ किस कैटेगरी में आता है? देखो, अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है, ऐसा ही है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? ठीक हो गया, पल्ले पड़ रहा है। अब देखो भाई, सन, अर्थ का रिलेशन सन के साथ है,
क्या ख्याल है भाई? मुझे एक बात बताओ ना, सन क्या है? एक स्टार है, प्लेनेट नहीं है, ठीक है। अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन अर्थ सन नहीं है। बात क्लियर हो रही है? सिमिलरली आपके पास अब क्या आ जाएगा? अब आपके पास आ जाएगा प्लेनेट। ऑप्शन बी क्या है? प्लेनेट। क्या ये करेक्ट है? हाँ ये करेक्ट है। क्यों सर? बता दें, ये भी क्लियर कर दें बेहतरीन तरीके से, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कर रहे हैं। प्लेनेट वो कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें अर्थ आता है। अर्थ एक प्लेनेट है, जैसे मून सैटेलाइट है। बात क्लियर हो गई? तो ये राइट पॉसिबल आंसर होगा। सर सोलर सिस्टम के बारे में तो बताएं, सोलर सिस्टम के बारे में तो बताएं। देखें भाई, आपके पास सोलर सिस्टम होगा ना, सोलर सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें प्लैनेट्स, मून्स और स्टार्स एक्सेट्रा हैं, ठीक है। और अर्थ सोलर सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन अर्थ सोलर सिस्टम नहीं है। तो इट मीन्स आपके पास ये भी क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। एस्ट्रॉइड बोलो भाई, एस्ट्रॉइड क्या होता है? एक छोटा रॉकी बॉडी है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। अर्थ एस्ट्रॉइड नहीं है, ठीक हो गया। तो ये भी आपके रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। लाफ, जॉय और वीप। अच्छा जी, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। लाफ और जॉय, देखते हैं वीप का रिलेशन किसके साथ होगा। सही है जी। देखें, अब मुझे एक बात बताएं, लाफ क्या है? लाफ का मतलब हंसना, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, सही है, एक इजहार है, ऐसा ही है। जॉय का, सही है, लाफ एक एक्सप्रेशन है, एक इजहार है खुशी का, यानी जॉय का, सही है। जब हम खुश होते हैं तो हंसना क्या है? एक नेचुरल रिएक्शन है। तो ये पेयर आपके पास क्या बना? ये आपके पास क्या बना? ये आपके पास बनेगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन और बताओ, एक्सप्रेशन और इमोशन, ठीक है। बात क्लियर हो गई सिंपल तरीके से? ठीक हो गया भाई। अब देखते हैं कि भाई आपके पास सीन क्या है। वीप, वीप का मतलब क्या है? देखो, वीप का मतलब होता है रोना, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब ये किस इमोशन का इजहार है? ठीक है, वीप किस इमोशन का इजहार है बताओ। देखो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, हम जब गमगीन होते हैं, दुखी होते हैं, उसी वजह से हम क्या करते हैं? हम रो रहे होते हैं, ठीक है। वीप क्या है तुम्हारे पास? एक्सप्रेशन ऑफ, एक्सप्रेशन ऑफ, जहन में रखना, ग्रीफ होगा। बात क्लियर हो गई? यानी जब हम दुखी होते हैं, जब हम सैड होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम रो रहे होते हैं, ठीक हो गया भैया। तो ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर। अब रिमोर्स बताओ भाई। ना 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 ना, रिमोर्स का मतलब क्या होता है? पछतावा, अफसोस। देखो भाई, वीप क्या है? रिमोर्स की वजह से हो सकता है, सही है, लेकिन डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। जॉय का डायरेक्ट एक्सप्रेशन लाफ है, ग्रीफ का डायरेक्ट एक्सप्रेशन वीप है। बात क्लियर हो गई? तो ये भी नहीं है, सही है। बेबी, अरे भाई क्या हो गया? बेबी, बच्चा, बेबी का मतलब बच्चा। भाई बेबी रोता तो है, लेकिन वीप बेबी की इमोशन नहीं है। पनिशमेंट, क्या ख्याल है? पनिशमेंट वीप की वजह हो सकती है, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर। मूविंग ऑन जी। क्रिकेट, बैट और हॉकी, बताओ भाई। क्रिकेट क्या है? एक गेम है, सही है। और बैट क्या है? बैट वो टूल है, वो इक्विपमेंट है, वो सामान है जो क्रिकेट खेलने के लिए यूज होता है, सही है। तो आप क्या करेंगे इस केस के अंदर? आपके पास सीन क्या चल रहा है? इधर जो आपके रिलेशन बन रहा है ना, पेयर जो बन रहा है, वो किस टाइप का बन रहा है? देखो, गेम, गेम और खेला किससे जाता है? उसका टूल, उसका इक्विपमेंट। बात क्लियर हो रही है? सही है, बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो रही हो इंशाल्लाह। ठीक हो गया भाई, ये आपके पास रिलेशन बन। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे क्रिकेट एक गेम है, उसको खेलने के लिए बैट यूज़ किया जाता है, ऐसे ही हॉकी क्या है? एक गेम है। अब हॉकी आप किससे खेलते हो बताओ, क्या ख्याल है भाई? फील्ड के अंदर ना, क्यों? क्योंकि फील्ड आपके पास क्या कहलाता है? मैदान, ठीक है, वो जगह है जहाँ हॉकी खेला जाता है, इक्विपमेंट नहीं है, सही है। स्टिक, हाँ बिल्कुल, स्टिक हॉकी का मेन इक्विपमेंट है। जिस तरह क्रिकेट में बैट यूज होती है, इसी तरह हॉकी में स्टिक यूज होती है। तो आपके पास राइट पॉसिबल आंसर क्या होगा? राइट पॉसिबल आंसर होगा स्टिक, सही है। प्लेयर, अरे भाई प्लेयर क्या है? खिलाड़ी है, ठीक है, प्लेयर हॉकी खेलता है, लेकिन इक्विपमेंट नहीं है। तो ये भी आपके पास रिजेक्ट हो जाएगा। बॉल, ना, बॉल हॉकी में यूज होती है, लेकिन हॉकी का मेन इक्विपमेंट क्या है? स्टिक है। बॉल सेकेंडरी है, क्रिकेट में भी बॉल यूज होती है, लेकिन बैट मेन इक्विपमेंट है। तो ये भी क्या है? गलत। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। स्मोक, पॉल्यूशन और वार से क्या होता है? बहुत बच्चों वाला सवाल है, खुद ही आप बता सकते हो।
आप खुद ही बता सकते हो। मैं पेयर सबसे पहले बताऊंगा कि भाई आपके पास सीन क्या चल रहा है, ठीक है? तो सब समझ में आएगा, टेंशन न लेने का ना देने का, अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयरअप भी करना है मेरा बच्चा। देखो स्मोक और पॉल्यूशन क्या रिलेशन है, बताओगे? बताना पसंद करोगे? स्मोक और पॉल्यूशन का क्या रिलेशन है? भाई स्मोक क्या है? धुआं, ठीक है। पॉल्यूशन का कॉज है, स्मोक क्या है? पॉल्यूशन का कॉज है। भाई पॉल्यूशन की वजह है, पॉल्यूशन का सबब है, ठीक हो गया। यानी स्मोक क्या करता है? पॉल्यूशन पैदा करता है, ऐसा ही है ना। मतलब यहाँ पर ना सीन सिंपल सा है, स्मोक आपके पास क्या है? स्मोक आपके पास कॉज है और पॉल्यूशन क्या है? उसका इफेक्ट है, ऐसा ही है। भाई आपके पास कॉज क्या है? ये जो आपके पास धुआं निकलता है ये कॉज है, और इससे जो पॉल्यूशन हो रही होती है ये उसका इफेक्ट है। बात क्लियर हो गई? तो कॉज और इफेक्ट वाला रिलेशन बन रहा है, ठीक हो गया। अब देखते हैं, अप्लाई करते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, वार किस चीज़ का कॉज है आपके पास, बताओ? भाई वार क्या है? डिस्ट्रक्शन का सबब है, सही है। वार से क्या होती है? वार से सिंपल तरीके से क्या होती है? डिस्ट्रक्शन होती है, ऐसे ही है ना? बोलो हाँ या ना, तबाही होती है, सही है। तो आपके पास वार का रिलेशन किसके साथ होगा? डिस्ट्रक्शन के साथ, ठीक हो गया। अच्छा ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब क्या होता है? समझौता, सही है। मेरा बच्चा ये गलत है, क्यों? क्योंकि समझौता जो है, ट्रीटी जो है वार के बाद हो सकता है लेकिन इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा विक्ट्री, विक्ट्री वार का रिजल्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑलवेज नहीं, ठीक है। यानी हर वार में विक्ट्री नहीं होती लेकिन डिस्ट्रक्शन हमेशा होती है, तबाही तो हमेशा ही होती है। पीस, पीस मेरा बच्चा वार का अपोजिट है, ठीक है, इफेक्ट नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट पॉसिबल आंसर। मूविंग ऑन जी। आई होप सो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। देखिए भाई, मेल्ट और लिक्विड क्या रिलेशन है? मेल्ट और लिक्विड, और फिर फ्रीज का रिलेशन क्या है? समझते हैं भाई, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फ्रीज का आपके पास क्या रिलेशन? देखिए मेरा बच्चा, एक बात अपने जहन में रखें, एक बात अपने जहन में रखें। मेल्ट और लिक्विड का क्या रिलेशन है, बताओ? देखो आपके पास क्या सीन है, मेल्ट को आप क्या कहते हो? पिघलना, ठीक है, एक प्रोसेस होता है। मेल्ट एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या है? लिक्विड, ऐसे ही है। भाई मेल्ट एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का रिजल्ट लिक्विड होता है। तो सिंपल सी बात है, सॉलिड है अगर कोई चीज, उसके बाद मेल्ट होगी, तो मेल्ट के बाद क्या होगी? लिक्विड होगी। यानी ये पेयर क्या सीन चल रहा है? ये पेयर आपके पास क्या है? प्रोसेस, प्रोसेस और प्रोसेस और रिजल्ट। बात क्लियर हो गई? यहां पर पेयर क्या बन रहा है? रिलेशन क्या है? प्रोसेस और रिजल्ट का आपस में रिलेशन बन रहा है, ठीक हो गया भाई। प्रोसेस और रिजल्ट का आपस में रिलेशन बन रहा है, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर फ्रीज की बात कर रहा है, फ्रीज क्या है? फ्रीज आपका एक प्रोसेस है, ठीक है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। भाई फ्रीज एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकलता है? बोलो, इस प्रोसेस का रिजल्ट क्या होता है? फ्रीज करोगे तो आपके पास कोई भी आपके पास चीज़ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? वो आपके पास सॉलिड हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना यार, केमिस्ट्री के बच्चे, बोलो क्या हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा सिंपल तरीके से सॉलिड। ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर, ठीक है। आइस, बताओ भाई, आइस क्या है या नहीं? बोलो भाई, आइस क्या है? फ्रीज का रिजल्ट है, लेकिन आइस स्पेसिफिकली फ्रोजन वाटर होता है। सॉलिड ज्यादा क्या है? जनरल टर्म है, तो ये हटा दो। कंडेंस, कंडेंस का मतलब भाप से पानी बनाना, ठीक है, तो कंडेंस फ्रीज नहीं है, कूलिंग का प्रोसेस है, तो ये भी आपके पास रिजेक्ट होगा। क्रिस्टल, भाई क्रिस्टल एक स्पेसिफिक टाइप की सॉलिड है, सब फ्रीज का रिजल्ट क्रिस्टल नहीं होता, तो जनरली आप क्या कहोगे? फ्रीज और सॉलिड। ऑप्शन सी इज राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं जी। मार्कोर, पाकिस्तान और पांडा, बहुत अच्छा सवाल है, बताओ भाई। आई होप कि आप लोग, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, कोई मसले मसाइल नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। और मुझे अपनी भरपूर दुआओं के अंदर भी आपने याद रखना है, सही है मेरा बच्चा। जैसे आपको बेनिफिट हो रहा है ना, देखो इन लेक्चर्स को, चैनल को अपने सर्किल में शेयर अप करो ताकि औरों को भी तो बेनिफिट हो मेरा बच्चा, ऐसा ही है ना, औरों को भी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। मारखोर और पाकिस्तान, मारखोर और पाकिस्तान, बताओ भाई, मारखोर और पाकिस्तान का रिलेशन क्या है? मारखोर क्या है? पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, ऐसा ही है ना, सुना है कभी? मारखोर जो है पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, ठीक है। यानी ये पेयर आपके पास क्या है? ये पेयर आपके पास बन रहा है नेशनल, नेशनल एनिमल। मेरा बच्चा देखो, है तो सिंपल सी बात,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रॉम दी वेरी बेसिक समझाऊँ ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट आसानी समझ सके, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। नेशनल एनिमल और आगे कंट्री, सही है जी। करना क्या है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास रिलेशन है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मार्खोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, मेरा बच्चा पांडा किस कंट्री का नेशनल एनिमल है, बताओ बताओ भाई। पांडा जो है ना, अच्छी वाली बात, पांडा चाइना का नेशनल एनिमल, ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया का तो नेशनल एनिमल बताऊँ क्या है, कैंगारू है, ठीक है। और आपके पास रशिया, रशिया का नहीं, रशिया का नेशनल एनिमल क्या है, बियर है, ठीक है। इंग्लैंड, इंग्लैंड का नेशनल एनिमल लाइन है, तो ये भी आपके रिजेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्ट, बिल्डिंग, स्कल्पचर क्या करता है, देखें भाई आपके पास सीन क्या, बहुत बच्चों वाला सीन है। आर्किटेक्ट, बिल्डिंग और स्कल्पचर आपके पास क्या करता है, देखो। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई आपके रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है। देखें एक बात ध्यान में रखिएगा, आर्किटेक्ट क्या है, वो पर्सन है, ठीक है। आर्किटेक्ट कौन कहलाता है, वो पर्सन है, वो शख्स है जो बिल्डिंग डिज़ाइन करता है, ऐसा ही है। आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है या फिर डिज़ाइन करता है। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है सर जी, क्रिएटर, क्रिएटर, ऐसा ही है। आर्किटेक्ट क्या है, क्रिएटर है, और बिल्डिंग उसकी क्रिएशन है, ठीक है। ये रिलेशन है, ये रिलेशन, सिंपल तरीके से, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, स्कल्प्टर आप किसे कहते हो, बताओ। देखो स्कल्प्टर का ना, अगर आपने सुना हो कभी उर्दू के अंदर तर्जुमा माने, इसका मतलब होता है मुजस्मा साज, ठीक है। अब स्कल्प्टर क्या है, वो पर्सन है जो मुजस्मा बनाता है, जो स्टैच्यू बनाता है। बात क्लियर हो गई, सिंपल सी बात है। देखें स्कल्पचर स्टैच्यू बनाता है, ठीक है, यानी स्टैच्यू कार्व करता है या स्टैच्यू बनाता है। बात क्लियर हो गई। तो आपके पास इसका राइट पॉसिबल आंसर क्या होने जा रहा है, स्टैच्यू। ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर। बाकी मैं समझाऊंगा ज़रूर लाजमी। देखो म्यूजियम क्या है, म्यूजियम यानी अजायब घर, वो जगह है जहाँ स्टैच्यू रखी जाती है, स्कल्प्टर नहीं बनाता। तो इट मीन्स आपके पास ये गलत। स्टोन बताओ भाई, स्टोन वो मटेरियल है जिससे स्कल्प्टर स्टैच्यू बनाता है, क्रिएशन नहीं है, ठीक हो गया। तो ये भी आपके पास गलत। चीज़ल बताओ भाई, छीनी, छीनी वो टूल है जो स्कल्प्टर यूज करता है, क्रिएशन नहीं है। बात क्लियर हो गई, ये भी आपके पास गलत है। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट और क्या रिलेशन है भाई, बताओ। वीडियो पॉज करो और बताओ भाई। ये सीन है तुम्हारे पास, ये सीन है तुम्हारे पास, सिंपल तरीके से देखो भाई। सेव और सिक्योर क्या रिलेशन है आपस में, बताएंगे। देखो सेफ और सिक्योर साइनोनियम्स हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, ठीक हो गया। यानी दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब एक ही है, मुतरादिफ यही होते हैं ना, ठीक है। उर्दू के अंदर अगर अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी ये सारी चीज़ें तो आपको रिकॉल हो गई होंगी। देखो दोनों का मतलब क्या है, सेव और सिक्योर का मतलब क्या है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यानी ये पेयर क्या है, ये आपके पास ये पेयर क्या है, दोनों क्या है, साइनोनियम, ऐसा ही है, साइनोनियम। और ये भी क्या है, सिक्योर भी क्या है, साइनोनियम है, ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये सीन चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, सेव और सिक्योर दोनों एक दूसरे के क्या हैं, यानी दोनों का मतलब एक ही है। अब एक काम करते हैं, आपके पास क्या है, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब क्या है, हिफाजत करना। इसका साइनोनियम क्या है, इसका मुतरादिफ क्या है भाई, इसका सिंपल सी बात है, इसका मुतरादिफ, इसका साइनोनियम गार्ड है। बात क्लियर हो रही है। गार्ड भी मेरा बच्चा प्रोटेक्ट का क्या है, गार्ड भी प्रोटेक्ट का साइनोनियम है, मुतरादिफ है, ठीक है। यानी दोनों का मतलब एक ही है, प्रोटेक्ट का मतलब भी, गार्ड का मतलब भी, ठीक हो गया। बोले हाँ या ना, ठीक है। तो आपके पास लॉक ना, लॉक तो नहीं है भाई, लॉक का मतलब तो ताला लगाना है, ठीक है। प्रोटेक्ट का क्या है, टूल हो सकता है लेकिन साइनोनियम नहीं है। श्योर भाई, श्योर क्या मतलब क्या होता है, यकीन, ठीक है। श्योर प्रोटेक्ट का साइनोनियम नहीं है, सर्टेन का साइनोनियम है, ठीक हो गया। श्योर किसका साइनोनियम होता है, सर्टेन का, तो ये तो हटा दो। कंजर्व बोलो भाई, कंजर्व क्या है, बचाना, महफूज रखना, ठीक है।
अब कंजर्व क्या है, प्रोटेक्ट का क्लोज साइनोनियम है, लेकिन गार्ड ज्यादा डायरेक्ट साइनोनियम है। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना। तो ये भी आपके गलत है, सो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, माइक्रोफोन और लाउड, सिमिलरली माइक्रोस्कोप का रिलेशन किसके साथ होगा? अगर माइक्रोफोन का लाउड के साथ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना ज़रूरी है कि भाई रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास सीन है, देखो माइक्रोफोन और लाउड का क्या रिलेशन है बताओ। माइक्रोफोन क्या है? एक डिवाइस है जो साउंड को एम्पलीफाई करता है, ऐसे ही है माइक्रोफोन साउंड को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है, सही है। यानी माइक्रोफोन लाउड आवाज पैदा करता है, यानी यहां पर क्या सीन चल रहा है, यहां पर डिवाइस है, माइक्रोफोन एक डिवाइस है और लाउड उसका फंक्शन है, ठीक है। आवाज़ को क्या कर देता है? एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक हो गया जी। ये आपके पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये आपके पास सीन चल रहा है। अब बताओ, पढ़ो ज़रा, ऑप्शंस पढ़ो, सही है जी। अब एक काम करते हैं, हाँ एक बात तो मैंने बता दी ना, माइक्रोफोन क्या है तुम्हारे पास डिवाइस, उसका फंक्शन क्या है? आवाज़ को एम्पलीफाई करता है, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या? माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है जो क्या करती है? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को इनलार्ज करके दिखाती है, ऐसे ही है ना, बोलो हाँ या ना। माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या है? मैग्नीफाई करना। इसका फंक्शन क्या है? मैग्नीफाई करना। सर बेहतरीन काम हो गया, भरपूर तरीके से समझ में आ रहा है। भाई माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक डिवाइस है, उसका फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाना, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करके दिखाना। तो ऑप्शन सी राइट पॉसिबल आंसर होगा। एलोंगेट बताओ भाई, यानी इसका मतलब होता है लंबा करना, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोप का काम नहीं है, स्ट्रेच करने का काम है, सही है भाई। खींच के किसी चीज़ को लंबा कर देना वाला सीन है, तो ये तो आपका गलत है। इन्वेस्टिगेट, ना 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 ना, इन्वेस्टिगेट तहकीक करना मेरा बच्चा माइक्रोस्कोप से हम करते हैं, माइक्रोस्कोप का ये फंक्शन थोड़ी है, ये हटा दो। एग्जामिन बताओ, एग्जामिन आपके पास क्या है? जांचना। अब वही वाली बात है, हम जो जांचते हैं एग्जामिन करते हैं वो माइक्रोस्कोप से कर रहे होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप का ये फंक्शन नहीं होता, तो ये भी आपके पास गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर भरपूर तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। टॉपिक तो बहुत आसान सा है, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम दी वेरी बेसिक डिटेल के अंदर डिस्कस किया ताकि आप बासानी इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने एग्जाम के अंदर बासानी सॉल्व कर सको। मेरा बच्चा मुझे अपनी भरपूर दुआओं के अंदर याद रखिएगा। चैनल को, लेक्चर्स को अपने सर्किल में शेयर कर दिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।